हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। नए साल के साथ नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं हूँ राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में। ठंडा मौसम है, सुहावनी धूप निकली हुई है, तो इसी सुहावने मौसम में चलते हैं रेगिस्तान के इस सुनहरे शहर की सैर पर। तो सबसे पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद करेंगे सैर। और नाश्ते के लिए राजस्थान में आपको कचौरी से बेटर कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ भाई साहब गर्मा गर्म कचौरी बना रहे हैं। कचौरी जिन्होंने नहीं देखी उनको बता दूं, ये होती है कचौरी और साथ में दही चटनी मिलती है इसके। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, अब चलते हैं जैसलमेर शहर की तरफ। जैसलमेर 800 साढ़े 800 साल पुराना शहर है। यहाँ के राजा जैसल ने बसाया था इसे 12वीं शताब्दी में। जैसलमेर को गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी भी कहते हैं और उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि पूरा का पूरा जो शहर है, किला है यहाँ का, वो सब के सब यहाँ एक येलोइश या हल्का गोल्ड कलर का सैंडस्टोन होता है, उससे बना हुआ है। और यहाँ किसी भी गली में घुस जाओ आप, हर गली में आपको ऐसे मकान उसी रंग के दिखेंगे। और ये है जैसलमेर की सबसे शानदार जगह, जैसलमेर का किला, जो कि काफ़ी बड़ा है। और इसके बारे में 2-3 चीज़ें हैं जो इसको दिलचस्प बनाती है। सबसे पहली तो ये कि जैसलमेर जो शहर है वो सबसे पहले जब बसाया गया था वो इस किले के अंदर ही बसाया गया था। और आज भी ये इंडिया का एकमात्र लिविंग फोर्ट है जिसके अंदर इस वक्त भी जैसलमेर शहर की 1/4 जनसंख्या रहती है किले के अंदर ही। और यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, सब के सब ये किला देखने ज़रूर आते हैं। और ख़ासकर जो लोग शॉपिंग के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, चाहे वो गहने हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में हो या फिर कपड़े हों या और बाकी एंटीक टाइप की चीज़ें। और उन सब की दुकानें जो हैं किले के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। वैसे तो किले के अंदर तक बाइक और ऑटो रिक्शा जैसे टूरिस्ट लोगों को लेने या छोड़ने आ जाते हैं, पर यहाँ का असली मज़ा है घूमने का वो पैदल में। क्योंकि जैसलमेर का जो किला या इसके आसपास की जितने भी घूमने वाली जगहें हैं वो आराम से पैदल घूम के देखी जा सकती हैं। 2-2.5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर अंदर सारी मेन जगहें हैं। ये है किले का मेन एक चौपाल एरिया जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ तक ऑटो रिक्शा आते हैं, सारे टूरिस्ट को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। इसके बाद यहाँ से एक तरफ राजा जैसल का जो महल है उसका एंट्री पॉइंट है और बाकी चारों तरफ पतली पतली ऐसे गलियाँ किले में निकलती हैं। तो जिसको महल देखना होता है वो वहाँ एंट्री पे टिकट लेके महल देखने चले जाते हैं, और जिनको ख़रीदारी करनी है, गलियों में एक्सप्लोर करना है ये किला,
वो फिर एक एक करके अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। और गलियां ऐसे लगती है जैसे कि भूल भुलैया हो, एक गली में जाते हो आगे जाके एक में ही फिर कितनी गलियां निकलती है। अंदर ही फिर किले के एक जैन मंदिर है, काफ़ी पुराना और बड़ा है। ये जो बीच बीच में आप स्कूटी या बाइक्स खड़ी हुई देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेंट पे भी मिलती हैं, 400-500 रुपये दिन के। तो बहुत से लोग होते हैं जो स्कूटी या बाइक का रेंट पे ले लेते हैं किला और फिर जैसलमेर के आसपास की जितनी भी जगह हैं वो बाइक पे अपना घूम लेते हैं। पर मेरी राय ये है, अगर आप कभी जैसलमेर घूमने आते हो और आपके पास थोड़ा समय है तो स्कूटी बाइक की बजाय आप एक दिन निकाल के जैसलमेर जो शहर है वो पैदल घूमिए और सुबह से शाम तक मेन मेन जगह आप आराम से घूम लेंगे। यहाँ का बाज़ार इतना रंग बिरंगा है, आप कभी बोर नहीं होगे। कुछ अच्छा पसंद आ जाए तो आप ख़रीद भी सकते हैं। कभी बीच में थक गए तो थोड़ी देर के लिए किसी चाय की दुकान पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और फिर ऐसे ही टहलते टहलते पूरा जैसलमेर आप आराम से देख सकते हैं। तो किले की गलियों से होते हुए अब चलते हैं राजा जैसल का महल देखने। यहाँ पर इंडियंस के लिए पर पर्सन 200 रुपये की टिकट लगती है ये महल देखने के लिए। और इस महल को बने हुए हो गए हैं 850 साल। जैसे ही आप इस महल की गलियारों में टहलना शुरू करते हैं, आप सदियों पुराने इस शानदार अजूबे की खूबसूरती में खो जाते हैं। कितना सुंदर और मज़बूत तरीके से बनाया हुआ 8 सदियों पुराना ये महल, इतना बड़ा किला आज भी जैसे का तैसा खड़ा हुआ है। महल के अंदर ही पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा यूज़ किए गए जो हथियार हैं वो भी अभी भी सहेज कर रखे गए हैं। ये बंदूक शायद अंग्रेज़ी ज़माने के टाइम की है, उससे पहले जो राजाओं का दौर था उसमें ये हथियार यूज़ होते थे। तलवारें और तीर कमान और भाले जो हैं, बंदूकें आई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो वो भी यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। एक हॉल में मिलेगी आपको उस ज़माने की चित्रकारी, सभी राजाओं महाराजाओं की पेंटिंग्स बनाई हुई किसी पेंटर्स के द्वारा, क्योंकि उस ज़माने में तस्वीरों का यही एक ज़रिया होता था। फ़ोटोग्राफी, कैमरा, मोबाइल वो तो सब थे नहीं। और आलमोस्ट हर कमरे या हॉल से आपको बाहर का नज़ारा दिखता है खिड़कियों के ज़रिए। और ऐसे ही एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पहुँचते हैं महल की छत के ऊपर, जहाँ से चारों तरफ का जो जैसलमेर शहर है उसका नज़ारा साफ साफ दिखता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब सनराइज़ और सनसेट का टाइम होता है उस टाइम कहते हैं कि इस छत से जो पूरा का पूरा जैसलमेर शहर है वो एकदम गोल्डन कलर का लगता है। और इसलिए भी जैसलमेर को स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी
कहा जाता है। यहीं किले के बगल में ही एक छोटा सा मगर सदियों पुराना बहुत ही फेमस बाज़ार है, जिसका नाम है पंसारी बाज़ार। जो कि कहते हैं पुराने ज़मानों में जब सेंट्रल एशिया से व्यापारी लोग गुजरात के जो बंदरगाहें पोर्ट्स हैं उस तरफ ट्रैवल करते थे, तब ये जो पंसारी बाज़ार है जैसलमेर का, ये उनका एक मेन स्टॉपेज होता था। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों का व्यापार होता था और आज भी इस बाज़ार में काफ़ी सारे लोग टूरिस्ट लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। यहाँ ढेर सारी रंग बिरंगे पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों की और आभूषणों की और राजस्थानी जो जूतियाँ होती है उनकी बहुत सी दुकानें हैं। तो इतनी देर पैदल घूमने के बाद मुझे लगी हुई थी भूख। सबसे पहले मुझे दिखाई दी जलेबी, जो खाई मैंने गर्मा गर्म। और फिर यहाँ जैसलमेर का एक बड़ा ही फेमस और स्वादिष्ट डिश है, स्ट्रीट फूड में आता है, जिसका नाम है दाल पकवान। कमाल की चीज़ है, मसालेदार छाछ के साथ। अगर आप कभी जैसलमेर आओ, ये वाली चीज़ ज़रूर खाना। आप फ़ैन हो जाओगे, जितने दिन रहोगे हर रोज़ कम से कम एक बार ये ज़रूर खाओगे आप। तो जैसलमेर का किला, यहाँ का राजा का महल और बाज़ार का टूर हो गया है। अब यहाँ से चलते हैं जैसलमेर की एक और बेहद खूबसूरत जगह। यहाँ की एक झील है, गड़ीसर झील जिसका नाम है। किले के निर्माण के साथ ही 12वीं सदी में राजा जैसल ने खुदाई करवा के इस झील का निर्माण करवाया था, ताकि बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता रहे और मुश्किल घड़ी में रेगिस्तान के इस इलाके में यहाँ के जो लोग हैं उनके पशुओं के काम आ सके।